हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो 10th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो हमारे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ये 10th क्लास का फिज़िक्स का जो चैप्टर है हमारा शुरू करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर की ये खासियत है कि फ़िज़िक्स के जो हमारे दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, लाइट वाला चैप्टर है, उन दोनों चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, ह्यूमन आई में न्यूमेरिकल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो करने वाले हैं, ह्यूमन आई में थोड़े हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन निकालनी होती है, ऐसे वैसे छोटे न्यूमेरिकल हैं। लेकिन ये जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सारा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आज हम ट्राई करेंगे इसको जो CBSE का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर के मतलब को समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड यूज़ किया है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, आपने हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट तो पढ़ा है जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसकी रेजिस्टेंस की वजह से उसमें क्या होता है, जो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये इफ़ेक्ट है इस चीज़ की, अगर मैं डेली की एग्जांपल्स लूँ, ठीक है, तो आप जो भी आप हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं जो आप, ठीक है, माइक्स होते हैं, माइक्रोफोन्स, स्पीकर्स हो गए, ठीक है, ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है, इसकी जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटली हुई। किसी ने इस चीज़ पे पहले काम नहीं किया, ये वो एक्सीडेंटली ये चीज़ डिस्कवर हो गई। एक्सीडेंटली डिस्कवर होने के बाद उसके बाद जो साइंटिस्ट था जिसे ये बात पता चली कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है जो वो करंट की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को स्टडी किया उस साइंटिस्ट ने, और उसके बाद ये नतीजे पे पहुंचा कि अगर हम किसी कंडक्टर में से करंट पास करेंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो एक्सीडेंट से। तो हमारे पास यहाँ पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ऑर्स्टेड। साइंटिस्ट का नाम था ऑर्स्टेड। वो क्या कर रहा था, अपना कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे ली है ये NCERT बुक की डायग्राम है। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पे बुक भी जो इसी नोट्स ऐप में खोल रखी है, तो वहाँ से हम जो डायग्राम ज़रूरी होगी वहाँ से उठा लेंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे, टाइम बचाएंगे। ठीक है, जो ज़रूरत होगी वो ड्रॉ भी कर देंगे। तो एक साइंटिस्ट था ऑर्स्टेड। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इस साइंटिस्ट का पूरा नाम था क्रिस्टन ऑर्स्टेड। ठीक है, हैंस क्रिस्टन ऑर्स्टेड, HC ऑर्स्टेड था, है ना, HC ऑर्स्टेड। 1820 में ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहाँ पे ना ऐसे ही क्या है, कोई बना लेते हैं, यहाँ पे मैंने कोई रेजिस्टेंस लगा दी। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के साथ मैंने क्या किया, कोई ऐसे बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दी की, वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कोई उसका इलेक्ट्रिसिटी का था, एग्जांपल के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लगा दी बैटरी। ठीक है, तो जब उसके जिस टेबल पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस टेबल के पास, यहाँ पे इसी टेबल पे एक जो था कंपास पड़ा था। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ा था, इसे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे उस कंपास था।
ठीक है। तो ये जो कंपास है इसे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही इफ़ेक्ट करता है। क्या इफ़ेक्ट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है वो हम बाद में कर लेंगे, वो बिल्कुल आसान चीज़ है, कोई बात नहीं, वो आप हो सकता है ऐसे ही समझ जाएं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ही इफ़ेक्ट करता है। हमें पता है ये नॉर्थ, मान लें इसे साउथ, तो ये नॉर्थ की तरफ जो है इंडिकेट करेगा, ये वाला जो इसका एरो है ये वाला साउथ की तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो एक ह्यूज मैग्नेट है, ठीक है। तो उसके नॉर्थ की तरफ ये वाला पोल इसका, और ये वाला साउथ की तरफ, ये एक मैग्नेट है। ये नीडल जो होती है ये एक मैग्नेट होती है, ठीक है। तो इसको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो क्या हुआ, जब ऑर्स्टेड ने इस सर्किट को ऑन किया, इस की को ऑन किया, तो यहाँ से करंट पास होने लगा, ठीक है। तो टेबल पे पड़ी ये जो कंपास थी इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हुई, हम कह सकते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हुई, ठीक है। इस जो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, जब कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हुई तो ऑर्स्टेड की जो निगाह थी इस पे चली गई। उसने सोचा ये क्यों हिली है, तो उसे लगा टेबल हिला होगा, मतलब ऐसे हर बारी एक बारी में तो वो यकीन नहीं कर लेते, भरोसा नहीं करते कि हाँ हो गया तो एक्सपेरिमेंट हो गया, ऐसे नहीं होता। तो उसने क्या किया, काम करता रहा, अपनी रीडिंग्स वगैरह ली, बल्ब चला, रेजिस्टेंस ये वो सब कुछ नोट किया, एमीमीटर में रीडिंग, वोल्ट मीटर में जो भी किया उसने नोट किया। उसके बाद क्या हुआ, उसने की को क्लोज कर दिया। जब की को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद ये फिर डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। क्योंकि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड ने इफेक्ट किया था, ये डिफ्लेक्ट हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा, तो ये वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। उसके बाद फिर उसने जब की ऑन की तो फिर ये फिर अपनी डिफ्लेक्शन इसने शो की। तो उसे लगा कि कोई तो दिक्कत है, इस सर्किट की वजह से यहाँ पे इस नीडल पे इफेक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये सर्किट इस नीडल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो उसके बाद उसने इस चीज़ को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद वो इस रिज़ल्ट पे पहुंचा ऑर्स्टेड के अगर किसी कंडक्टर में से, अगर किसी कंडक्टर, ऐसे ले लें हम कोई कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके अराउंड, वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो बाद में बात करेंगे, उसके अराउंड जो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, करंट की वजह से। तो पहले तो हमारे पास सिर्फ मैग्नेट्स होती थी, लेकिन आज हमने जो बात सीखी वो क्या सीखी कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट भी पास करेगा, किसी कंडक्टर में से करंट भी पास करेगा तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम है एनसीईआरटी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लगा है, एमीमीटर करंट मेजर करने के लिए, ये बैटरी लगी है, ये की लगी है, की क्लोज की, और यहाँ पे एक पेपर है, या कह सकते हैं कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा है जिसपे जो ये नीडल है, सॉरी ये वायर है, इसमें से पास कर रही है, और इसके ऊपर ये कंपास पड़ा है। तो जब इसमें से करंट पास होगा तो ये नीडल क्या होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो क्योंकि ये करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और इसे इफेक्ट कर रहा है। ये था ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद मैं वर्ड बार बार दोहरा रहा हूँ, जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बारे में समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सिंपल भाषा में समझें। फील्ड का मतलब होता है एरिया, रीजन, वो हमें पता ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई कहते हैं हम कोई मैग्नेट ड्रॉ कर लूँ, नॉर्थ साउथ पोल होता है मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट ड्रॉ कर लिया। अगर मैं क्या करूँ, एक लोहे का टुकड़ा लेके आऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लोहे का टुकड़ा है, आयरन का पीस है, तो ये साउथ पोल उसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसे दूर लेके जा रहा हूँ तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये इसे अट्रैक्ट करना बंद कर देगा, अट्रैक्ट नहीं करता। तो ये जो पॉइंट हो गया ये वाला, इस पॉइंट से पीछे पीछे ये मैग्नेट अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा, लेकिन इस पॉइंट के अंदर ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रीजन ड्रॉ कर लिया। तो इस रीजन के अंदर अगर मैं कोई आयरन, निकल, कोबाल्ट का पीस रखूँगा तो उसे तो ये मैग्नेट क्या करेगा,
अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके बाहर अगर रखूँगा तो उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये जो एरिया हो गया, ये रीज़न हो गया जिस रीज़न में ये नॉर्थ साउथ पोल, ये जो हमारा बार मैग्नेट है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, उस रीज़न को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छी तरह से समझते हैं डेफिनेशन लिख के। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की अगर डेफिनेशन लिखे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हो गया रीजन अराउंड magnet within which magnetic force can be experienced। जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है उसे हम क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के अराउंड, या हम एक बात सीख चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट का काम करता है। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी वो रीज़न हो सकता है जिस रीज़न में उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स को, मैग्नेटिक फोर्स को फील किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके। तो ये होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेट। मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या होता है? ठीक है, मैग्नेट का हमें पता है, मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जिसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये पोल्स क्या करते हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होगी? मैग्नेट एक सब्सटेंस हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। ये हमने ड्रॉ कर ली बार मैग्नेट। ठीक है, ये जो बार मैग्नेट है इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये हमारा जो नॉर्थ पोल है, इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं इस पोल की? ये अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट होगा, द पोल विच डायरेक्ट टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के साउथ पोल की तरफ होगा, ये नॉर्थ की तरफ, ये साउथ की तरफ। तो हमारे पास जो बार मैग्नेट है उसकी जो नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या हो गए? नॉर्थ पोल वो हो गया जो अट्रैक्ट होगा, अलाइन होगा टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ साउथ पोल। नॉर्थ पोल क्या होगा? जो टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ अलाइन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखनी भी पड़े हमें डेफिनेशन तो क्या लिखेंगे? नॉर्थ पोल, एंड ऑफ magnet which align towards north pole of earth। साउथ पोल की क्या लिखेंगे? एंड, यहाँ पे ना मैं गलत लिख गया, एंड लिखना था। एंड ऑफ मैग्नेट which align towards
साउथ पोल ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये हमारी बार मैग्नेट की डेफिनेशन होगी। हमें पता चल गया बार मैग्नेट क्या है और इसके पोल्स जो हैं वो क्या है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अगर हम +2 में भी मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी हम पढ़ेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं इनको। अगर हम यहाँ 10th में पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या? अगर मैं बताऊँ तो ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ऐसी कोई लाइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, सोची हुई लाइंस हैं, इमेजिन की हैं कि ऐसे मैग्नेट के अराउंड जो लाइंस हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। जिसमें मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एक तरह की इमेजिनरी लाइंस हैं, बस ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड द मैग्नेट विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेट के अराउंड वो लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इमेजिनरी लाइंस which represent magnetic field around a magnet। किसी मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अगर हम ड्रॉ करें, हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट। क्या है हमारे पास, बार मैग्नेट। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बार मैग्नेट। ठीक है, वैसे ही करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हमारा हो गया साउथ पोल, तो ये हमारी है बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, मैं एनसीईआरटी की डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको। एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, एक्टिविटी है तुम्हारे यहाँ एनसीईआरटी की बुक में 10th की में, जिसमें क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट पे आयरन फिलिंग्स पेपर रख के, कार्डबोर्ड रख के, पेपर का टुकड़ा रख के बार मैग्नेट के ऊपर, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को डाल देना है। ठीक है, आयरन फिलिंग आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब हम उन्हें किसी कह सकते हैं जो साल्ट को छिड़कने वाली वो डिब्बियाँ होती है ना, उसकी मदद से, वो मुझे नाम नहीं पता उसका क्या होता है, तो उस साल्ट को डिस्पर्स करने वाली जो वो बॉक्स होता है, उसकी मदद से अगर हम इसके ऊपर उसको आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करते हैं, तो स्प्रेड करने के बाद क्या होता है, वो अपने आप को इस तरह अलाइन करती हैं जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो। वो डायग्राम मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं ड्रॉ कर दूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इसके अराउंड ड्रॉ करें तो ये बात याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटसाइड द मैग्नेट ऐसे चलती है। ये गई आउटसाइड नॉर्थ से साउथ पोल, और उसके बाद नीचे भी तो ऐसे ही आएगी नॉर्थ से साउथ। ये इमेजिनरी लाइन है जो यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट वो क्या चलती हैं, साउथ से नॉर्थ ऐसे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे एनसीईआरटी में, ये है हमारी डायग्राम। ठीक है, इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी यहाँ रख लेते हैं। ये आ गई हमारी डायग्राम। ठीक है,
तो इसमें क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो चल रही हैं नॉर्थ पोल से किधर, साउथ तक, ऐसी चल रही, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ से बाहर जा रही हैं, ठीक है, यहाँ पे साउथ से अंदर आ रही, ठीक है। तो ये है मैग्नेट। और दूसरी जो डायग्राम थी, जो आयरन फिलिंग वाली एक्टिविटी है, उसे भी देखते हैं। यहाँ पे होगी, अगर है तो नहीं है, ये रही, ये देखो, ये क्या है, हमारे पास एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट के ऊपर हमने क्या किया ना, एक कार्डबोर्ड का या पेपर का टुकड़ा रख लिया। उसके बाद उसके ऊपर हम ऐसे आयरन फिलिंग्स को जो स्प्रेड कर देते हैं और उसे थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं ना, जब ऐसे ऐसे मैं टैप करूँगा इस पे, ऊपर टैप करने के बाद ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेती है। अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो ये आयरन फिलिंग्स ऐसे लाइंस की टाइप में ही इसके अराउंड इकट्ठी हो रही हैं, जैसे कर्व्ड लाइंस बन रही हैं ना, दिख रही होंगी आपको। उसके बाद अगर देखूँ तो यहाँ पोल्स के अराउंड जो ये आयरन फिलिंग्स हैं ज़्यादा है, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि पोल्स के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। सेंटर में यहाँ पे थोड़ी दूर दूर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा पैटर्न है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वापस आते हैं हमारे वहीं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी मैग्नेट के अराउंड जो ड्रॉ हो जाती हैं, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइन। कुछ तो मैंने पास साथ साथ ही बता दी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइंस, तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ये कॉन्टिन्यूस कर्व है, कॉन्टिन्यूस कर्व, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस लूप बनाती हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, देखो ये जा रही है नॉर्थ से साउथ, ये आ रही है साउथ से नॉर्थ, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, ऐसी ही चलती हैं, कॉन्टिन्यूस चलती हैं, कॉन्टिन्यूस रुकती नहीं। अगर हम कहें यहाँ से आई यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, नहीं, एंड नहीं होती इस पॉइंट पे। नॉर्थ से चलती है, साउथ में एंटर, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे ही चलती रहती। ये कॉन्टिन्यूस कर्व है, वैली किसी भी तरह का कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, क्लोज्ड लूप की फॉर्म में चलती है, ठीक है। तो सेकंड चलती कैसे है, हमें पता है, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी सी जो रिप्रेजेंट करती है कि हमने जो डायग्राम देखी थी ना, यहाँ पे कहाँ गई हमारी वो डायग्राम जो हमने बनाई थी, पीछे देखी थी, सॉरी, यहाँ पे ये जो हमारी डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, दूर दूर है। जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दूर होंगी उतना फील्ड वीक होगा, जितनी पास होंगी उतना फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो हमारी डायग्राम ये भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रही है, इसको भी देखें ध्यान से। यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा है, पास पास है, डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूर दूर जा रहे हैं जैसे मैग्नेट से, फील्ड क्या होता जा रहा है, वीक। तो यहाँ पे फील्ड क्या है, वीक है, ठीक है। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, तीसरी, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इफ दे आर क्लोज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इफ magnetic field lines are close। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, magnetic field is weak if magnetic lines are apart,
ठीक है। अगर दूर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। अगर पास हैं, सॉरी हाँ पास हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद पढ़ेंगे हम फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी हैं, देखो ऐसे, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, अगर ऐसे हैं ये वर्टिकल हो गया, तो अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो हम सीधा, ये एरो बता रहा है ना इधर, राइट हो गई, ये ऊपर हो गई। अगर क्योंकि यहाँ पे देखें तो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सीधी थोड़ी है, यहाँ पे तो क्या है, कर्व की फॉर्म है। अगर हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कर्व की फॉर्म ऐसे बने, इन द फॉर्म ऑफ कर्व, अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कर्व की फॉर्म में हो, तो यहाँ पे मैंने अगर इसकी डायरेक्शन देखनी है तो कैसे देखूँगा, तो इसकी डायरेक्शन देखने के लिए क्या करें, अगर मैं इस पॉइंट पे देखनी है तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अगर मैंने इस पॉइंट पे देखनी है तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मैंने कर्व्ड मैग्नेटिक लाइंस की, कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखनी है, जिस पॉइंट पे देखनी है उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दूंगा मैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट एट अ कर्व जो होगा वो डायरेक्शन बताएगा हमें मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्थ प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे, टेंजेंट टू द कर्व represent direction of magnetic field। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। इसके बाद आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो इसे पढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर जो हमारे पास कर्व्ड है ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है, कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेंगी। टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट, टू मैग्नेटिक लाइंस या फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये कट नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि अगर ये दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट कर गई, इसका रीज़न समझते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखो अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूं तो यहाँ पे टेंजेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं इस कर्व के लिए करूं दूसरी के लिए, तो इस पे टेंजेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट तो एक है, ये वाला डायरेक्शन होगी, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी। अगर ये बात तो नहीं हो सकती ना कि मैग्नेटिक फील्ड की एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हों। अगर मैग्नेटिक फील्ड की एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हैं, इसका मतलब एक पॉइंट पे दो वैल्यूज़ हैं। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो वैल्यूज़ कभी हो नहीं सकती, इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, इफ़ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट each other then there are two values of magnetic field at that point which is impossible, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को लेकर ही इसका रीज़न हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ नहीं हो सकती, एक पॉइंट पे मैथमेटिकली दो टेंजेंट्स नहीं ड्रॉ हो सकते, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हो और इधर भी चला जाए, उसी टाइम पे इधर भी चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक पॉइंट से दो डायरेक्शंस किसी की कैसे हो सकती हैं। तो इस इम्पॉसिबल बात के लिए यही रीज़न है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमारी प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है कंडक्टर, जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे करंट कैरिंग
स्ट्रेट कंडक्टर, कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके अराउंड क्या है, और उसका स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें से क्या है, करंट पास कर रहा है, ठीक है। इसकी भी हम जो एनसीईआरटी में से डायग्राम उठा लेते हैं। तो यहाँ नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये आ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यही पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये कहाँ गई भाई, ये वाली डायग्राम, ये वाली हमने क्या किया, उठा ली, ठीक है। ये आ गए हम यहाँ, ये आ गई हमारी डायग्राम। अब हम इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड तो है ही हमारा, कौन प्रोड्यूस करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। यहाँ पे तो डायरेक्शन जो मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा था वो थी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ये थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर भाई स्ट्रेट है, इसके अराउंड कैसे होगी, तो इसके अराउंड भी एक्सपेरिमेंट किया गया, चेक की कि कैसे होंगी। तो यहाँ पे ये वाली डायग्राम यहीं दिखा देता हूँ, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला, इसमें से करंट जा रहा है। तो यहाँ पे इसके कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, इस कार्डबोर्ड के टुकड़े पे आयरन फिलिंग्स रख दी, इसमें से करंट ऑन कर दिया गया। तो ये कार्डबोर्ड के टुकड़े के अराउंड जो आयरन फिलिंग्स थी वो कैसे कलेक्ट हो रही हैं, दिख रही होंगी, सर्कुलर रिंग्स हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, क्या हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गई। तो हमने डायग्राम कैसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे अगर हम खुद की डायग्राम ड्रॉ करें तो ये है भाई मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से करंट जा रहा है ऐसे, अब ये नीचे आ रहा है ना, हम ऊपर वाली बनाए। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, वो होगा कंसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे पहला सर्कल, दूसरा सर्कल्स, कितने ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ तक फील्ड है वहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। फील्ड कहाँ तक है, इसके पास फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो सर्कल्स ज़्यादा होंगे और मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी। जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस दूर होती जाएंगी। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड देखना है तो ये बात दिमाग में रखनी है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स, जो कह सकते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये हो गया हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर का कंसेप्ट। यहाँ पे अगर हम बताएं, इसकी भी तो कोई डायरेक्शन होगी ना, या तो ये ऐसे होगी, सॉरी, या तो ये ऐसे होगी, मतलब ऐसे, हो सकता है ये ऐसे हो वापस, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करिए, जो नीचे आ रहा है इसकी डायरेक्शन ये करिए, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर ऐसे होती तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती। तो हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे पता करें कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये भी हम यहीं देखेंगे एनसीईआरटी में, ये वाली डायग्राम से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इमेजिन करना है कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया, इस तरह से पकड़ना है हाथ में कि जो मेरा थंब हो वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो। ऐसे ये करंट है तो मेरा जो थंब होगा हाथ का वो ऊपर हो, ठीक है, ऐसे हाथ है मेरा, एग्जांपल के लिए, मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती, तो यहाँ पे ये अच्छी है ना डायग्राम, इसी से समझते हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट है जो नीचे, तो थंब मेरा है नीचे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये मेरी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं इस डायरेक्शन में, हाथ बंद हुआ ना इस डायरेक्शन,
अगर मैं नीचे को करूँगा हाथ तो ये इस डायरेक्शन में दूँगा। अगर इसे हम उल्टा कर लें, उल्टा करें, उल्टा करते हैं भाई, इसी डायग्राम को करते हैं उल्टा। तो ये करिया हमने उल्टा, इस पेज पे करी, ये आ गई, देखिए करके उल्टा ये हो गई भाई। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ना, हम दोनों ड्रॉ कर लेते। तो ये हो गई हमारी। अब इसमें से भाई करंट के जो स्पेलिंग्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड के हैं, इसको इग्नोर करना कि उल्टे हो गए, हमने सिर्फ हाथ को उल्टा किए। तो ये हमारी फर्स्ट हो गई। यहाँ पे दूसरी कर लेते हैं पेस्ट, ये उल्टी वाली। अब यहाँ से समझते हैं तो क्या हो रहा है। अगर करंट ऊपर को जा रहा है, ठीक है, तो हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है ना, ये हमारी जो फिंगर्स हैं इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही, तो ये इस डायरेक्शन में हो गया। इस यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये कर्ल्स इस डायरेक्शन में हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, ये इस डायरेक्शन। तो जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है वो क्या बताता है, अगर अब हम इमेजिन करें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें जो है करंट ऊपर की डायरेक्शन की ओर जा रहा है, और मैं क्या करूं, मेरा थंब है जो, उसको मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर तो होंगी, बट किस डायरेक्शन में होंगी, जिस डायरेक्शन में मेरा हाथ फोल्ड हो रहा होगा, कर्ल हो रहा होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाए। ठीक है, अगर ये नीचे होता तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा आता। ठीक है, इस डायरेक्शन। तो इसी को अगर हम देखें, मैग्नेट अगर करंट हमारा डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर करंट हमारा अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा हमारा राइट हैंड थंब रूल। यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा और डायरेक्शन में बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, करंट को इस डायरेक्शन में बना दिया। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे ही सर्कुलर रिंग्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे ऐसे बना दूं तो ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर इसे हम इस डायरेक्शन में बना दें तो जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में बन जाएंगी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसे होगा कि ये भाई है मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ही रिंग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थोड़ा मोटा ड्रॉ कर लेते हैं। ये है भाई मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से जा रहा है करंट। ठीक है, और इसके अराउंड होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये है इसका रेडियस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में। तो अब हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर हमने देखनी हो और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व हो तो वहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये होगा इस तरह, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया इनवर्ड। इनवर्ड हो गया, ये जो हमारी हमारा जो ये पेपर ऑफ प्लेन है इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा, पेपर के बाहर की तरफ।
तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा कंडक्टर स्ट्रेट ना हो, हमारा कंडक्टर सर्कुलर हो, क्या हो हमारा कंडक्टर? सर्कुलर कंडक्टर, तब क्या होगा भाई? तब भी हम बनाएंगे, ऐसे कैसे नहीं होगा, तो देखते हैं। अगर हमारा कंडक्टर सर्कुलर हो तो ये रहा हमारा सर्कुलर कंडक्टर। ठीक है, इसके यहाँ से करंट चला, यहाँ से वापस आ गया। ठीक है, ऐसे जा रहा है करंट, ये चला करंट, ये चला करंट, यहाँ से वापस हो गया। ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अगर हम इतने पोर्शन को देखें, ये तो स्ट्रेट है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा भाई ऐसे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, थंब ऊपर होगा तो मेरी फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर लूँ। अगर यहाँ पे देखूँ तो ये नीचे है, तो मेरी फिंगर्स उल्टी कर लूँगी। यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में कर लूँगी तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होंगी तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायग्राम बना देंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी कर्ल है वो होगा इस डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अगर मैं दूसरी लूप ड्रॉ करूं, छोटी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर हम तीसरी लूप ड्रॉ करें, इसमें भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर हम चौथी लूप ड्रॉ करें तो इसमें भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस साइड की ड्रॉ करें, अगर इस साइड में नीचे है तो लूप तो हमारी ऐसी होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो पहले से उल्टी डायरेक्शन में। उल्टी डायरेक्शन में मीन्स ये इस डायरेक्शन, ये जा रहा था इधर, ये जाएगा इधर, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जाएगा। ठीक है, उल्टा होगा ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सीधा ही हो जाएगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर कंडक्टर। इसकी भी हमारे पास एनसीईआरटी में डायग्राम है भाई। आते हैं यहाँ पे, ये 3D डायग्राम बनाई है इन्होंने। ठीक है, कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भाई ये वाला जो पोर्शन है, करंट यहाँ से जा रहा है ऐसे, तो यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में। अगर हम करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे जो करंट है वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्लॉक, ये हो गया क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी एंटी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो ये हमारी जो एनसीईआरटी की डायग्राम बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है इस मैग्नेटिक फील्ड को कौन से फैक्टर्स हैं जो वो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, मतलब किससे करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा और किससे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है करंट।
एक बात बिल्कुल सीधी याद रखनी है, जितना उसमें करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। जितना हम करंट प्रोड्यूस करेंगे उतना ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का तो पता ही है, अगर हम मैग्नेट से किसी चीज़ को दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये मेरा मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इससे मैं दूर लेके जा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या होगा, कम होगा। अगर मैं पास लेके आया इस मैग्नेट के, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो जो फैक्टर हो गए, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को कौन अफेक्ट करेगा, थर्ड है डायरेक्शन ऑफ करंट। एक बात तो हमें पता है कि करंट जो है अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज होता है, दूसरी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एक बात हमने सीख ली, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या फैक्टर है, डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस। ये हमारे फैक्टर्स हो गए स्ट्रेट कंडक्टर को इफेक्ट करने के। तो उसके बाद हमारे पास है सर्कुलर कंडक्टर, तो उसको भी यही फैक्टर जो इफेक्ट करते होंगे। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वही करंट। यहाँ पे अगर मैं कहूँ अपना हमारा जो सर्कुलर कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे बनाया था सर्कुलर कंडक्टर, इसके मैग्नेटिक फील्ड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो इसके भी जो है फर्स्ट तो है कंडक्टर, सॉरी करंट। अगर हम क्या करें, करंट इंक्रीज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। अगर करंट डिक्रीज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा हो गया भाई रेडियस। रेडियस, इसका जो रेडियस होगा ना लूप का, दूसरा फैक्टर है रेडियस ऑफ लूप, लूप या सर्कुलर कंडक्टर। अगर रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस बड़ा होगा, ठीक है, अगर ये बड़ा हो जाए तो क्या होगा, रेडियस बड़ा हो गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो दूर 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 हो जाएंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर 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 हो जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। अगर रेडियस छोटा हो गया, छोटा है कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर छोटा है तो वो उसका रेडियस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास कंडक्टर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें भी है, ये पास है। अगर ये मैग्नेटिक हमारे पास कंडक्टर है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, दूर है। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस ज़्यादा होगा फील्ड उतना वीक होगा। तो यहाँ पे हम इस रिजल्ट पे पहुँचते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना बड़ा रेडियस उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। उसके बाद आता है डिस्टेंस। यहाँ पे भी पढ़ा है हमने डिस्टेंस। डिस्टेंस का सही वही रिलेशन है लूप से, करंट लूप से जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा, जितना करंट लूप से ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना उसे मैग्नेटिक फील्ड कम फील होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ तक जो था आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करेंगे हमारी सोलेनॉइड, ठीक है। दूसरी जो वीडियो होगी उसमें हम सोलेनॉइड करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम करेंगे और हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है वो रह गया। ये 3 टॉपिक हैं, ठीक है, उनको करेंगे डिटेल में। और ये जो मैंने टॉपिक कराए हैं इनके बेस पे आप एनसीईआरटी के जो वो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको ट्राई करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें और मैं आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। करंट जो हमारा करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो
मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज़ीरो फिज़िक्स को। ऐसे ही अगर आप अपने फिज़िक्स के साइंस के 10th के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।